महाराष्ट्र में फिर महायुति बनाम एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर है। दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कहीं महायुति बनाम एमवीए तो कहीं फ्रेंडली फाइट्स हैं। वहीं एमवीए और महायुति में आज दोस्ती का भी टेस्ट होना है। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। कई जगह एमवीए के दल आपस में लड़ रहे हैं तो कई जगह महायुति के दल, तो कहीं महायुति और एमवीए में सीधी जंग है। करीब 1 करोड़ मतदाता ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के इस बहुस्तरीय चुनाव के पहले चरण में मतदान के पात्र हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश चुनावी टक्कर। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। 242 नगर पालिका परिषदों और 46 नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है, जिसके नतीजे 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन और शिकायतों से जुड़ी दिक्कतों के चलते 24 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव टाल दिए हैं। अब 20 दिसंबर को इन सभी नगर परिषद और नगर पंचायत में वोटिंग होगी। स्थानीय निकाय के अलावा 76 अन्य स्थानीय निकायों की 154 वार्ड सीट के लिए भी मंगलवार को मतदान नहीं हो रहा है। अंबरनाथ, बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, चंद्रपुर, अकोला, पुणे समेत इन इलाकों में चल रही चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है। राज्य के स्थानीय निकायों, नगर परिषद और नगर पंचायत के 6,705 सदस्यों और 264 अध्यक्षों के भाग्य का फैसला होगा। इस फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई और कहा कि आखिरी समय पर चुनाव स्थगित करना बाकी उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। इस बार निकाय चुनाव में दोनों गठबंधन बिखर गए हैं। एकनाथ शिंदे की सेना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है तो कहीं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला रखा है। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच क्रेडिट वॉर चल रहा है, क्योंकि कई सीटों पर महायुति आपस में ही लड़ रही है। पुणे जिले के चाकण नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार मनीषा सुरेश गौर ने अध्यक्ष के लिए मैदान में पैर जमा रखे हैं। शिंदे सेना के विधायक शरद सोनवाने, शिवसेना यूबीटी के विधायक बाबाजी काले उनके साथ हैं। इसके पीछे वजह यह है कि चाकण पालिका सीट पर बीजेपी मैदान में है। बीजेपी को हराने के लिए दोनों शिवसेना खेमा एक साथ आ गया है। वहीं सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली नगर परिषद सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आपस में हाथ मिला लिया है। कंकावली नगर परिषद सीट पर उद्धव की शिवसेना से संदेश पारकर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी का मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी को हराने के लिए शिंदे और उद्धव के नेता आपस में हाथ मिलाए हुए हैं। इसके अलावा धाराशिव जिले की ओमेगा नगर परिषद में शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला रखा है। पूर्व शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की नई केमिस्ट्री बना रखी है। ओमेगा सीट पर अध्यक्ष पद पर बीजेपी के हर्षवर्धन चालुक्य से भिड़ रहे हैं। अब जलगांव के चोपड़ा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चंद्रकांत सोनवाने अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के मैदान में होने से उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। वहीं नासिक जिले की येओला नगर परिषद सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रुपेश दराड़े ने एनसीपी एसपी के माणिकराव शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी एनसीपी अजित पवार गुट को चुनौती दे रहे हैं। पालघर के दहाड़ू नगर परिषद सीट पर शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार और शरद पवार दोनों की एनसीपी के साथ गठबंधन कर रखा है। यहां पर उनका मुकाबला बीजेपी से है। कोल्हापुर जिले की कागल सीट पर दोनों एनसीपी आपस में हाथ मिलाकर शिंदे की शिवसेना के खिलाफ मैदान में है। कोल्हापुर की जयसिंहपुर नगर परिषद में बीजेपी, कांग्रेस और किसान केंद्रित स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने शिंदे की शिवसेना समर्थित राष्ट्रीय शाहू अघाड़ी के खिलाफ मैदान में एक साथ हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से भविष्य की सियासी तस्वीर बदल सकती है। निकाय चुनाव में सिर्फ पार्टियों के नेता और अलग अलग गुट के मंत्री ही नहीं, बल्कि बड़े नेता भी आमने सामने हैं। इनमें एक तरफ हैं खुद फडणवीस तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। दरअसल ये मुकाबला विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष बाद मित्रवत टकरावों, गठबंधन में तनाव और कानूनी उलझनों के बीच हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय के नतीजे का सियासी मायने भी होंगे। जमीनी स्तर पर शासन में परिवर्तित होगी या विपक्षी एकजुटता
नगर पालिका स्तर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रभुत्व को चुनौती दे सकेगी, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 100 सदस्यों और 3 अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत हासिल की। भले ही महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन निकाय चुनाव में दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा ही नहीं बदली, बल्कि गठबंधन का स्वरूप भी बदला हुआ नजर आ रहा है। निकाय चुनाव में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिख रहा है। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस चुनाव में अपना अपना सियासी वर्चस्व कायम करने के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही बिखर गए हैं। शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने के बाद एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग कर रहे थे। अब कई जगहों पर वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कई सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिलाए हुए है। ऐसे ही कई सीटों पर शिंदे ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं और अजीत पवार का समर्थन हासिल कर रखा है। इतना ही नहीं, शरद पवार और अजीत पवार भी कई सीट पर मिलकर बीजेपी के खिलाफ किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सारे गठबंधन की पोल खुल गई है। कभी उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने 2022 में उनका तख्ता पलट कर दिया, शिवसेना को 2 धड़ों में बांट दिया और उद्धव की सरकार गिरा दी। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया था, लेकिन अब निकाय चुनाव में फिर से शिंदे और उद्धव खेमे ने आपस में हाथ मिलाया है। शिंदे और उद्धव की दोस्ती नहीं, बल्कि कांग्रेस से गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। नासिक की भगुर नगर परिषद सीट पर तो शिंदे के खिलाफ सभी दल एक साथ हैं। बीजेपी, दोनों एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस, एमएनएस एक हो गए हैं। ये सभी मिलकर शिंदे की शिवसेना की उम्मीदवार अनीता विजय करंजकर को मात देना चाहते हैं। बहरहाल इस चुनावी टक्कर के लिए वोटिंग जारी है और 21 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।